तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू में। मनी इन द बैंक के बाद पहली स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और हमें शो जो देखने को मिला, मैं कहना चाहूंगा एक थम्स इन द मिडल शो था। ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा बेकार नहीं था, यूजुअल से थोड़ा बहुत मुझे ठीक लगा है शो। अगर WWE मैचेस को आगे पीछे कर देती तो शायद और भी बेटर हो सकता था। तो यहाँ पे जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का टूर्नामेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। हमें मेन इवेंट में देखने को मिलते हैं ओटिस और ब्रॉन स्ट्रोमैन एक साथ, क्या कैश इन हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम बात करेंगे सारे रिजल्ट्स के बारे में गाइस। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें, जितने मैक्सिमम लाइक्स हो सकते हैं उतना ही बढ़िया, ताकि चांस मिले इस वीडियो कम्युनिटी में जाने का, नए लोग आ पाएंगे रेसल इंडिया के ऊपर। तो ये शो स्टार्ट होता है गाइस, सबसे पहले हमें देखने को मिलती है मिस टीवी की सेगमेंट और ओटिस होते हैं उसके ऊपर गेस्ट। वो आके सबसे पहले कुर्सी के ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं, कुर्सी टूट जाती है तो ये थोड़ा सा फनी था। वो कहता है मैं खड़े ही हो जाता हूं। उसके बाद वो कहते हैं कि मनी इन द बैंक की जो विक्ट्री थी मेरे करियर की सबसे बड़ी विन है, लेकिन मेरी जो लाइफ की सबसे बड़ी विन है वो है मेरी ब्यूटीफुल पीच मैंडी रोज। तो इस पूरे सेगमेंट के अंदर मिज और मॉरिसन मजाक उड़ाते हैं ओटिस का। वो कहते हैं कि तुम्हारे बनी इन द बैंक ब्रीफकेस में जो है वो खाना पड़ा हुआ है। मॉरिसन जो है ओटिस को प्रेग्नेंट बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भी बेकी लिंच ने जैसे जो चीज़ की थी वही करना चाहिए और अपना मनी इन द बैंक जो है हमको यहाँ पे दे देना चाहिए और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और मिस कहते हैं मैं तुम्हें देख के मुझे इतना गुस्सा आता है कि क्या ये इंसान कभी स्मैकडाउन का फेस बन सकता है, यूनिवर्सल चैंपियन बन सकता है। तो कहते हैं तुम अपने पार्टनर टकर को बाहर बुलाओ, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं एक टैग टीम मैच के लिए। ओटिस कहते हैं कि टकर यहाँ पे है नहीं, वो बीमार है जिसकी वजह से वो आ नहीं सकते हैं। लेकिन मिस कहते हैं ओटिस को कि तुम एक पार्टनर ढूंढो, कोई बात नहीं, हम ये मैच जो आज करके रहेंगे स्मैकडाउन में। तो ये हमें देखने को मिलती है इन दी ओपनिंग सेगमेंट। उसके बाद गाइस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के ब्रैकेट को रिवील कर दिया जाता है। जो लेफ्ट साइड पे दो मैचेस हमें देखने को मिलेंगे वो है ड्रू गुलेक और डैनियल ब्रायन, और दूसरा मैच है शेमस वर्सेस जेफ हार्डी। राइट साइड की मैं बात करूं तो पहला मैच हमें देखने को मिलेगा किंग कॉर्बिन और एलायस के बीच में, और दूसरा मैच होगा एजे स्टाइल्स और शिंस्के नाकामुरा के बीच में। तो ये बेसिकली ब्रांड टू ब्रांड इनविटेशन वाली चीज है कि एजे स्टाइल्स यहाँ पे आ रहे हैं। और माइकल कोल ने शो में कहा था कि एजे स्टाइल्स पे जो पूरे हफ्ते में कुछ सेगमेंट शेयर करी जाएंगी WWE के सोशल मीडिया पे, जो कि रिवील करेंगे कि आखिर एजे स्टाइल्स क्यों आ रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के पीछे। और वो कहते हैं कि एक लौता ऐसा सिंगल्स टाइटल है जो एजे स्टाइल्स नहीं जीते हैं अभी तक, तो शायद इस वजह से। अब मुझे नहीं पता कि आखिर क्यों एजे स्टाइल्स को आने की जरूरत है स्मैकडाउन के ऊपर, जब रॉ पे वो पहले ही बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन WWE ने ये चीज डिसाइड करी है गाइस। और नाकामुरा के अगेंस्ट मुझे लग रहा था सिजारो को मौका मिलना चाहिए, और एक बार फिर से WWE ने जो सिजारो को है यहाँ पे फक अप कर दिया, क्योंकि स्मैकडाउन पे वो हैं लेकिन रॉ का सुपरस्टार आके उनकी जगह ले रहा है। क्योंकि अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस पूरे ब्रैकेट में राइवल्स आपस में लड़ रहे हैं। एलायस कॉर्बिन, ब्रायन और गुलेक के आपस में रिलेशन है, राइवल्स नहीं है लेकिन रिलेशन जरूर है। शेमस और जेफ हार्डी राइवल्स हैं, और वैसे ही नाकामुरा सिजारो को भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एजे स्टाइल्स हैं। एजे स्टाइल्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर करता अगर सिजारो होते, क्योंकि वो भी एक अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं। तो पहला मैच हमें देखने को मिलता है इस टूर्नामेंट का गाइस, जो कि था एलायस और किंग कॉर्बिन। और मैं आपको यहाँ पे बोर नहीं करने वाला क्योंकि मैच बहुत बोरिंग था। कॉर्बिन इस मैच को हार चुके हैं, जो कि इकलौती इस चीज में अच्छी बात थी। एंड में क्या होता है कि कॉर्बिन एलायस के गिटार को तोड़ देते हैं, और पूरे मैच में पिटने के बाद ये चीज देख के एलायस को गुस्सा आता है और वो एक रोल अप करके कॉर्बिन को यहाँ पे हरा देते हैं। तो कुछ भी खास नहीं था, और इस वजह से मुझे लग रहा है शो की थोड़ी रेटिंग कम आने वाली है, क्योंकि मैच बहुत लंबा भी था एक तो, और बहुत बोरिंग भी था। उसके बाद गाइस बैक स्टेज ओटिस घूम रहे होते हैं अपना टैग टीम पार्टनर ढूंढने के लिए, और सबसे पहले वो शेमस को पूछते हैं कि क्या तुम मेरे टैग टीम पार्टनर बनोगे। और शेमस पहले ऐसा लगता है कि कहने वाले हैं हाँ, और फिर उनको मना करके ओटिस को डिसअपॉइंटेड छोड़ देते हैं। उसके बाद ओटिस चले जाते हैं मैंडी के पास, वो कहते हैं कोई मेरा पार्टनर नहीं बनना चाहता। तो मैंडी उनको एडवाइस देते हैं कि तुम ब्रॉन स्ट्रोमैन के पास क्यों नहीं जाते। ओटिस जाते हैं स्ट्रोमैन के पास, स्ट्रोमैन कहता है मुझे पता है अच्छे से कि तुम कैश इन करने की कोशिश करोगे मेरे ऊपर। तो ओटिस कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, और ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं इस बारे में मैं सोचूंगा, और ओटिस इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलती है एक मिस्ट्री हैकर की सेगमेंट, जहां पे वो कहता है कि बहुत समय से लोग कह रहे हैं कि मेरी आइडेंटिटी मुझे रिवील करनी चाहिए। वो घूमता है लेकिन रिवील नहीं करता है अपने आप को अभी भी। और उसके बाद वो कहता है मुझे सब दिखता है, सब सुनता है, और जो ट्रूथ है वो मैं जान के रहूंगा और मैं बता के रहूंगा हर बंदे को। तो बेसिकली ये सेगमेंट हमें हैकर की देखने को मिली। कुछ खास यहाँ पे जो है आगे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमें, नहीं, लेकिन ये एक ऐसी सेगमेंट थी। उसके बाद डेना ब्रुक का मैच होता है नयोमी के साथ। मुझे नहीं पता ये मैच क्यों हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डेना ब्रुक ने एक बार फिर से नयोमी को हरा दिया है। हम जानते हैं कि सबसे पहले उनको MITB के क्वालिफायर्स में हराया था, और यहाँ पे एक बार फिर से हरा दिया। तो ये मैच एकदम से शुरू होता है और एकदम से ही खत्म हो जाता है। डेना ब्रुक अचानक से गिर जाती है नयोमी के ऊपर, और नयोमी पिन हो जाती हैं।
अब मुझे नहीं पता नेओमी के लिए WWE ऐसा क्यों बुकिंग कर रही है, उनको क्यों इतना वीक दिखाया जा रहा है और डेना ब्रूक को ही पुश क्यों देना है WWE को, मुझे कोई समझ नहीं आ रही यहाँ पे। उसके बाद शार्लेट आ जाती है रिंग के अंदर गाइज, और ये भी एक ब्रांड टू ब्रांड इन्विटेशन है कि एक रॉ का सुपरस्टार जो कि NXT चैंपियन है वो स्मैकडाउन पे आया है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्रांड टू ब्रांड इनविटेशन का। शार्लेट आके कहती है मैं इस इंडस्ट्री की सबसे हार्ड वर्किंग वुमेन हूं और फॉक्स मुझे चाहता है स्मैकडाउन पे ताकि इनके शो की रेटिंग्स अच्छी हो जाए। वेल शार्लेट, मैं वेट कर रहा हूं रेटिंग्स की कि क्या तुम्हारी वजह से ये रेटिंग्स जो है वो बढ़ेंगी या फिर घटेंगी। आई होप बढ़ जाएं, लेकिन क्या पता ये घट भी जाएं। तो शार्लेट आके यहाँ पे कहती हैं, अपनी तारीफ करती हैं कि मैं किस तरीके से इतनी बार चैंपियनशिप जीती हुई हूँ, स्मैकडाउन पे मैं 6 बार चैंपियन रह चुकी हूँ, ब्ला 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 ब्ला। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेली और साशा बैंक्स आ जाते हैं यहाँ पे उनको इंटरप्ट करने के लिए और बेली कहते हैं यहाँ पे स्मैकडाउन की रोल मॉडल मैं बन चुकी हूँ, तुम नहीं हो, तो तुम मेरी रिंग से बाहर निकलो। शार्लेट कहती है कि तुमने तो चलो टाइटल जीत लिया, लेकिन वो साशा से बात करती हैं और उनको कहने की कोशिश करती हैं कि साशा तुम जो बॉस बुलाती हो अपने आप को, ब्लूप्रिंट बुलाती हो, द स्टैंडर्ड बुलाती हो, और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ इतने बढ़िया मैचेस लड़े हैं, अब तुम बेली के पीछे क्यों छुपने लग गई हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम कुछ नहीं कर रही हो और बेली ही हर बार हर चीज करती है? तो ये चीज ऑब्वियसली बेली नहीं चाहती कि साशा कुछ बोले इस पे, तो बेली बोलने लग जाती है और शार्लेट कहती है भाई कोई बेली का माइक बंद करेगा। और उसके बाद शार्लेट जो है वो और बोलने की कोशिश करती है साशा बैंक्स को, लेकिन बेली चुप ही नहीं होती और बेली कहती है मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं चैलेंज करती हूँ तुम्हें एक मैच के लिए। शार्लेट कहती है क्यों नहीं, मुझे लगता है कि फॉक्स एक और बार चाहेगा कि मैं स्मैकडाउन पे आऊं। तो नेक्स्ट वीक के लिए मैच एक्सेप्ट कर लेती हैं शार्लेट अगेंस्ट बेली, जो कि एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है। और जाते समय शार्लेट ये बात साशा को कहती हैं, एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम ऐसे ही बेली के पीछे हमेशा घूमती रहोगी? और साशा बैंक्स की शक्ल बिल्कुल ऐसे देखने वाली थी कि उनको फाइनली रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे कि ये बंदी सही कह रही है और मैं बेली के पीछे क्यों घूमती रहती हूँ अगर मैं खुद इतनी बड़ी सुपरस्टार बन सकती हूँ। तो बेसिकली ये जो ब्रेकअप अभी भी टीज हो रहा है गाइज, और कभी भी हमें देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए काफी इंतजार रहेगा मेरा। उसके बाद गाइज हमें देखने को मिलता है द फॉरगॉटन सन्स का प्रोमो, जहां पे बेसिकली जैक्सन राइकर बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यूएस के लिए सर्व करा था मिलिट्री में, लेकिन जब वो वापस आए अपनी सर्विस खत्म करके तो किसी ने उसको ढंग से वेलकम नहीं करा, लेकिन वो कहते हैं अब हम अपने मुक्कों से सबका वेलकम करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक उनका प्रोमो था। उसके बाद एक कमाल का मैच हमें देखने को मिलता है डैनियल ब्रायन और ड्रू गुलैक के बीच में, और जैसा कि मैंने कहा ये दोनों राइवल्स नहीं है लेकिन फ्रेंड्स हैं। और गाइज ये अमेजिंगली रेसल्ड मैच था। अगर आपको एक्चुअल रेसलिंग पसंद है तो ये मैच आपको बहुत पसंद आया, अगर नहीं है तो आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा और बोरिंग मैच है। थोड़ा सा लंबा जरूर था लेकिन बहुत अच्छे से रेसल किया गया था। और हमें देखने को मिलता है कि डैनियल ब्रायन पूरे मैच में ड्रू गुलैक के लेग पे अटैक करते हैं और एंड में वो एक सबमिशन लगा के ड्रू गुलैक को टैप आउट करा देते हैं। यहाँ पे कोई हील टर्न वगैरह में देखने को नहीं मिला, दोनों अप्रिशिएट करते हैं। और मैच के बाद ब्रायन यहाँ पे एक प्रोमो कट करते हैं और कहते हैं इन्हीं दिनों में कुछ साल पहले मैंने अपना आईसी टाइटल जो है रिलिंक्विश किया था क्योंकि मेरी इंजरी हो गई थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कभी वापस आ पाऊंगा, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं और मुझे वो टाइटल एक बार फिर से चाहिए ताकि उसको मैं उतना प्रेस्टिजियस बना सकूं जितना कि वो डिजर्व करता है, और हर हफ्ते यहाँ पे होऊंगा उसको डिफेंड करने के लिए। तो ये कमाल का प्रोमो था ब्रायन के बीच में और वो क्वालिफाई कर चुके हैं गाइस फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सोनिया डेविल और डॉल्फ जिगलर की तरफ से कमाल का प्रोमो, और सोनिया डेविल माइक पे काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। एक प्री टेप प्रोमो था बैक स्टेज। तो सोनिया और बेसिकली डॉल्फ ने यहाँ पे चैलेंज करा है मैंडी और ओटिस को टू अ मिक्स टैग टीम मैच नेक्स्ट वीक ऑन स्मैकडाउन। हम जानते हैं कि ये चीज बहुत समय से आने वाली थी, तो अब हमें देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा, सोनिया यहाँ पे कहती है मैंडी को कि मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी, और वो चीज मैंने अभी जस्ट शुरू ही करी है क्योंकि नेक्स्ट वीक तुम्हें असली में पता लगेगा कि मैं क्या चीज हूं। तो ये काफी कमाल था गाइस। और फिर फाइनली मेन इवेंट में देखने को मिलता है टैग टीम मैच, जहां पे ओटिस के ब्रॉन स्ट्रोमैन ही फाइनली पार्टनर बने, जो कि मिस्ट्री पार्टनर थे, और इनका मैच हुआ मॉरिसन और मिस के साथ। मैच में कुछ भी खास नहीं था और ओटिस ने कुछ किया ही नहीं, ब्रॉन स्ट्रोमैन अकेले ही जितवा गए यहाँ पे ओटिस को ये मैच। तो एंड में वो पावर स्लैम लगाते हैं जॉन मॉरिसन पे, पिन कर देते हैं उनको, और मैच के बाद मैंडी रोज आ जाती हैं बाहर, और ओटिस ऐसा लगता है कि कैश इन करेंगे, शायद कोशिश करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन पे, लेकिन ब्रॉन एकदम से उनको देख लेते हैं और ओटिस कहते हैं नहीं नहीं मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था, और फिर वो मैंडी रोज के साथ सेलिब्रेट करते हैं। शो ऑफ द ईयर चला जाता है। तो आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि शायद शो में कुछ खास नहीं था भी नहीं, लेकिन जो डैनियल ब्रायन और ड्रू गुलैक वाला मैच था वो मुझे काफी पसंद आया। और एजे स्टाइल्स और नाकामुरा की जो अनाउंसमेंट है वो सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या सच में एजे स्टाइल्स आईसी टाइटल जीतेंगे या फिर नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस। तो ये था आपका स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।